हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 176 सब्सक्राइबर का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीधा चलते हैं हमारे मॉर्निंग अपडेट की तरफ। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ 8 लोगों ने देखा था कल का मॉर्निंग अपडेट, और परसों का मॉर्निंग अपडेट सिर्फ 14 लोगों ने देखा था। पर फिर भी मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं अपना काम करते जाऊँगा। सीधा चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एनएसई का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो इसमें 600 स्टॉक आपको पॉजिटिव दिख रहे थे, और वही 1200 स्टॉक आपको नेगेटिव में दिख रहे थे, जो क्लियर कट दर्शाता है कि मार्केट का मूड नेगेटिव था। तो बियरिश मूवमेंट हुआ था। बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो टॉप गेनर्स में थे अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर मिक्स क्यूज थे, और ये सीमेंट सेक्टर के स्टॉक, आईटी सेक्टर के स्टॉक और एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक सभी थे। और ये एशियन पेंट्स तो 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा चल रहा है। 2-3% की तेज़ी इसमें रोज़ आई जा रही है। तो इसकी न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आई है, जो मैं आगे अपने वीडियो में कवर करूँगा ही। अब चलते हैं हमारे टॉप लूज़र्स की तरफ। टॉप लूज़र्स में आपको अदानी पोर्ट्स दिख रहे हैं, टाटा स्टील दिख रहा है, इंडसइंड बैंक दिख रहा है और हिंडाल्को दिख रहा है। आपको पता है कि निफ्टी बैंक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है, और उसका एक मेन कारण ये इंडसइंड बैंक भी हो गया। और टाटा स्टील और हिंडाल्को के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कल, और आज भी मैं आगे जो अपने वो है गुड न्यूज़ और नॉट सो गुड न्यूज़ के सेक्शन के अंदर बता ही दूंगा। पर अदानी पोर्ट्स का जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अदानी के सारे स्टॉक्स ही गिर रहे हैं। और वो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो आपने कल का अपडेट देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा तो मैं एक छुटकुला छोटा सा आपको बता ही देता हूँ। तो क्या हुआ था ना, एक डील हुई थी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी थी, पर जो ट्रेड यूनियन है ना, लेबर यूनियन, उन्होंने थोड़ा सा अपोज किया था। और उसी की वजह से अदानी पोर्ट्स में इतनी गिरावट आई, और वो थोड़ा सा इम्पैक्ट किया था। पर जो मेजर इम्पैक्ट हुआ था वो अदानी के हर एक ग्रुप में हो रहा है। तो ग्रुप के हर एक स्टॉक में हो रहा है। तो वो अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा एक उसको ब्लो मिल गया वो वाली अपोज से, इसीलिए ये टॉप लूजर्स में आ गया। कमोडिटी सेक्शन की बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आप देख सकते हैं कि वो स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स दिख रहे हैं आपको। और गोल्ड और सिल्वर आज गिर रहा है। कल भाग रहा था और उसके पहले गिर रहा था। तो इनका अल्टरनेट डेज पे चलता है। आज हम गिरेंगे और कल हम थोड़ा सा भागेंगे। आज हम वापस गिरेंगे, फिर कल हम थोड़ा और भागेंगे। तो चलते हैं हमारे यूएस डॉलर करेंसी की तरफ। देख सकते हैं आप कम करेंसी की तरफ कि इंडियन रुपी सबसे वीक ही हो रहा है। और बाकी सब यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज़ येन हो गया, सब बढ़े जा रहे हैं, स्ट्रॉन्गर हो जा रहे हैं, पर इंडियन डॉलर वीक होते जा रहा है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से टीसीएस आज आपको टॉप गेनर्स में दिखा, क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ेगा तो उसमें आईटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेंसेक्स की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें, या इंडियन के कोई भी इंडेक्स फंड की बात कर ले, सब आज नेगेटिव में ही दिख रहा था। और सबसे ज़्यादा तो मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स और बैंक गिर रहा था। आपको दिख रहा है 1.5% की गिरावट दिख रही है यहाँ पर। और सेंसेक्स और निफ्टी तो खैर आधे परसेंट अपने गिर रहे हैं, जो रेगुलरली गिरते ही रहते हैं। 2-3 दिन से इनका ऐसा ही चल रहा है। तो और उसमें गिरावट क्यों आई है वो तो मैं आपको आगे कवर करूँगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स में था, उसी की वजह से निफ्टी बैंक भी आज गिर रहा था, और बहुत अच्छी खासी गिरावट आई है उसमें। और बहुत सारे बैंक के स्टॉक्स गिर ही रहे थे। तो बात करते हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिख रहे हैं। आपको फर्स्ट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। देन आपको ग्लोबल इंडाइसेस जो एशियन मार्केट है, वो आपको मिक्स में दिख रहा है, विथ स्लाइट मोर नंबर ऑफ अपवर्डिंग स्टॉक्स। आपको हर एक स्टॉक गिरा हुआ दिख रहा है, एफ। बाकी डैक्स और नासा डैक्स के बारे में बात करें तो वो पॉजिटिव दिख रहा है, सॉरी नैस्डैक्स।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के लिए निफ्टी के की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार कि ये पिवट पॉइंट के हिसाब से अगर निफ्टी नीचे गिरता है, जो 2 दिन से गिरे ही जा रहा है, तो उसका पहला सपोर्ट होगा 15,620। और अगर और गिरता है तो उसका दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा सपोर्ट होगा 15,550। तो उससे नीचे गिरने की संभावना नहीं रखता है। और अगर गलती से ऊपर चले जाता है कोई अच्छी न्यूज़ के कारण, तो 15,750। और सेकंड टारगेट होगा 15,850। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। अब निफ्टी बैंक पे भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा 400 पॉइंट की गिरावट हुई है आज कल मार्केट में, और ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है आज। तो अगर कंटिन्यू रही तो 34,410 का पहला टारगेट है, और सेकंड सपोर्ट लेगा तो 34,225 का लेगा। और ऊपर जाने की संभावना नहीं रखता है, पर अगर गलती से ऊपर चले गया तो ये टारगेट आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे मॉर्निंग अपडेट में आती है, वो एफ और डी के डेटा की आती है। तो एफ में ने बिकवाली करी है 880 करोड़ के शेयर्स की, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 45 करोड़ की बाइंग की है। इसीलिए मार्केट में आपको भीषण गिरावट देखने मिली। तो गुड न्यूज़ की तरफ चल लेते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज टू कट 30 लाख एम्प्लॉयज़। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है। यानी वो है ना एम्प्लॉयज़ को कट कर देंगे तो उनकी है ना, ये देखिए यहाँ पे नीचे सैलरी लिखी है, वो 100 बिलियन US डॉलर्स बचा लेंगे। 100 बिलियन US डॉलर्स बहुत होते हैं दोस्तों, और ये बचाएंगे तो उनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गई अच्छी खबर। पर जो इसका सेकंड इफ़ेक्ट आएगा ना, आपको पैसे भी पता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कितनी कमी है। और अगर आईटी कंपनीज़ ने 30 लाख लोगों को हटा दिया तो यूथ का है ना थोड़ा सा उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर आप शेयर होल्डर के नज़रिए से देखोगे ना, तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, और इससे हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होगा। तो की ऑब्स्टैकल सेकंड पॉइंट है कि की ऑब्स्टैकल रिमूव विद येस बैंक। येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि एक्सिस बैंक जो इतने दिन से है ना रिलायंस कैपिटल के असेट्स को बचा के रख रहा था, पर आज उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। कल ही की न्यूज़ है, कल जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होने के आधे घंटे बाद न्यूज़ आई। और अगर ये मार्केट के बीच में आ जाती ना, तो मैं तो कसम से कह रहा हूँ येस बैंक तो रॉकेट बन चुका होता। पर देखना यह है कि आज क्या मार्केट इस पर रिएक्ट करती है। यह हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करे, ये ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है। तो हमें देखना है कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। वैसे मैं तो येस बैंक को बाय कर रहा हूँ। अब आप क्या करने वाले हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि येस बैंक में क्या हुआ है ना, येस बैंक के 1575 करोड़ 75 करोड़ पूरे आ जाएंगे ये बेचने के बाद। अभी थोड़े टाइम पहले ये अंबानीज़ के इधर एक जाके उन्होंने उनका एक असेट बेच दिया था वहाँ पर रेड मार के येस बैंक ने, और येस बैंक की बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है। और ये येस बैंक के प्रमोटर्स ने कहा कि ये पहले वाला येस बैंक नहीं है, अब ये नया हो चुका है और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो हमें देखना ये है कि ये आगे कैसे परफॉर्म करता है। और चलते हैं हमारे नॉट सो गुड न्यूज़ की तरफ। तो नॉट सो गुड न्यूज़ की हमारी कल के जैसी सेम ही है ऑलमोस्ट। कोविड इन्फ्लेशन है और यूएस इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। और यूएस इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमें उससे क्या नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें कि इधर का भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो उससे इंडियन कंपनीज़ को भी अफेक्ट होता है। बिकॉज इंडियन कंपनीज़ भी है ना बाहर है ना फॉरेन कंट्रीज़ में अपने सप्लाईज करती है, मोस्टली आईटी कंपनीज़। एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में तो आपको पता ही है, वो डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनी को भी प्रोवाइड करती है आईटी सर्विसेज। अब आगे देखना है कि अदानी स्टॉक्स वापस क्रैश हो गए आज। वो अच्छी न्यूज़ के बाद भी फिर से अदानी स्टॉक्स क्रैश हो गए, क्योंकि ये जो मैंने आपको कल न्यूज़ बताई थी ना, वही न्यूज़ आज भी मैंने इधर पेस्ट कर दी कि ये न्यूज़ के चलते ही हुआ है। अब आगे देख सकते हैं कि चाइना इज़ गोइंग टू इंक्रीज इट्स सप्लाईज। तो इसकी वजह से स्टील सेक्टर आज भी हमें प्रेशर में देखने मिला। तो देखना ये है कि मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि स्टील सेक्टर में आप है ना बारी बारी में ना अपने प्रॉफिट्स बुक करते रहिए। स्टील सेक्टर स्विंग ट्रेड के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको जाना है तो आईटी सेक्टर इज़ द बेस्ट। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल थे वो यहाँ पे आपके सामने ही हैं, और इनका हर एक के बारे में मैं बताने लगा
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आज निकल के आ रहे हैं, ये रतन टाटा पावर के निकल के आ रहे हैं। ये एक पेनी स्टॉक है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा, अगर रिजल्ट आ गया तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ जाएगी। अब आगे रामाना स्टील ट्यूब्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी है, 3 साल पहले ही लिस्ट हुई है और कल भी उस पर थोड़ी सी तेज़ी थी। तो अभी देखना ये है कि इसमें क्या होगा। और थर्ड है जय इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब मेरा व्यू क्या है आप सुन लीजिए, कि मार्केट का मूड है ना बियरिश है, तो हमें क्या करना है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है डिप्स पर, और सेल ऑन राइज करना है। मार्केट है ना बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज है। मार्केट ऐसा चल रहा है, मार्केट में डिप आ गई तो हमें इस पॉइंट पर खरीद लेना है, और जब मार्केट राइज हो जाएगा तो हमें बेच लेना है, और बीच का जो प्रॉफिट आ जाएगा, लेट से 5%, वो हमारी जेब में आ जाएगा। तो यही हमें करना है, और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके जगह देते जानी है, और जीटीटी ऑर्डर्स लगाना है और मंथली इन्वेस्ट करना है। जय हिंद, जय भारत।